एक्स बेस ई या बेस ए लेते हैं, चलो लॉग एक्स बेस ए, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। y बराबर या एफ एक्स बराबर लॉग एक्स बेस ए। अच्छा, इसका डोमेन क्या होता है आप ध्यान से देखें बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा रहा हूं मैं, इसका डोमेन लिखा रहा हूं ग्रेटर देन 0, मतलब सिर्फ r प्लस लिख लेना, डोमेन r प्लस, और रेंज जो होता है वो होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज हो गया। और डोमेन ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो ग्राफ होता है log x बेस a का, वो कुछ इस तरीके से होगा। ये हो गया log x बेस a, ठीक है। अब इसमें ये जो बेस है, बेस बेटा, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल 1, ये जरूर लिख लेना, a ग्रेटर देन 0 बट नॉट 1, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। बेस हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 के इक्वल नहीं होता है। तो ये log x बेस a का ग्राफ हो गया। अब देखना बेटा, ये तो हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूं एक्सपोनेंशियल में। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मिरर इमेज निकालूंगा। मैंने ये मिरर रख दिया बेटा, y बराबर x, ये है y बराबर x, ठीक है। ये एक लाइन है y बराबर x पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब मैं बोलूं चलो इस ग्राफ का मिरर इमेज निकालो इसके रिस्पेक्ट में, तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो a है, यहां पर अभी स्पेशल केस चल रहा है, a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ है ये, a ग्रेटर देन 1 पर ग्राफ ये होगा log x का। तो ये जो इसका मिरर इमेज आएगा वो ऐसा आएगा, इसको बोलते हैं a की पावर x। ये ग्राफ हो गया बेटा a की पावर x का, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहां पर a कैसा बेटा, ग्रेटर देन 1। अच्छा, इफ a 0 to 1, इफ a 0 to 1, तो a की पावर ऐसा ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ किसका है, ये भी a की पावर ऐसा ग्राफ है बेटा, बट a कैसा होना चाहिए, 0 to 1। यदि बेस 0 और 1 के बीच में, तो a की पावर x डिक्रीज फॉर्म में होगा। ये ग्राफ है a की पावर x का। ये बना किससे बेटा, पहले तो मैंने log x का ग्राफ बनाया, log x का ग्राफ बनाया, फिर मैंने उसका मिरर इमेज निकाला विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x, तो ये बन गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके। और इफ a 0 देन कांस्टेंट, ये भी a की पावर x का ग्राफ है, सॉरी इफ a 1, सॉरी ये भी a की पावर x का ग्राफ है। जब a 1 होगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ अच्छे से प्लॉट कर लें, मैं दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन r, मतलब सीधी सीधी बात है, जो लॉगरिथमिक का डोमेन था वो रेंज हो जाएगा a की पावर x का, और रेंज डोमेन हो जाएगा। लॉग का रेंज क्या था, r, तो एक्सपोनेंशियल का रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, r। ये क्या है बेटा, डोमेन ऑफ a की पावर x, और रेंज क्या होगी इसकी, रेंज a की पावर x की रेंज कहां होगी, देखो बेटा कहां बना है ग्राफ, x के अबव, मतलब r प्लस। सीधा सीधा फंडा है, ये अल्टीमेटली उसका इनवर्स हो गया। लॉगरिथमिक का इनवर्स होता है a की पावर x, एक्सपोनेंशियल। तो जो डोमेन होती है वो कोडोमेन हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, और जो रेंज होगी वो डोमेन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कहानी मैंने यहां बताई है, ये लॉगरिथमिक के लिए, और ये जो कहानी है वो एक्सपोनेंशियल के लिए। और एक्सपोनेंशियल के मैंने 3 ग्राफ बना के दिए आपको। a की पावर x का ग्राफ देख, अच्छा a की पावर x लाइक e की पावर x, e की पावर ग्राफ भी ऐसे होगा, क्योंकि e जो होता है वो 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो e की पावर x का ग्राफ सेम ऐसे होगा, क्योंकि a यहां पर क्या है, 1 से बड़ा, और e 1 से बड़ा होता है, तो e की पावर x का ग्राफ। अच्छा, यहां पर a यदि e है तो इसको हम ln x बोलेंगे,
ये ln x, हमको कैलकुलस में ये पढ़ना होता है ln x। इसमें डोमेन क्या हो गया बेटा? अच्छा इसमें बेस क्या हो गया? e, ध्यान रखना बेस यहां पर e है, डोमेन तो वही 0। ln x का ग्राफ ऐसे ही होता है बेटा, सेम ये। और ये इसका मिरर इमेज यदि हम निकालते हैं तो ये मिरर इमेज आ गया। ये ग्राफ है e की पावर x का और ये ग्राफ है ln x का और ये है y बराबर x। ये ln x की बात हो गई बेटा, ये स्पेशल केस हो गया। यहां पर log x बेस e या बेस a लेते हैं, चलो log x बेस a, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। y बराबर या fx बराबर log x बेस a। अच्छा इसका डोमेन क्या होता है आप ध्यान से देखें बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा रहा हूं मैं, इसका डोमेन लिखा रहा हूं ग्रेटर देन 0, मतलब सिर्फ r प्लस लिख लेना, डोमेन r प्लस। और रेंज जो होता है वो होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज हो गया। और डोमेन ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो ग्राफ होता है log x बेस a का, वो कुछ इस तरीके से होगा। ये हो गया log x बेस a, ठीक है। अब इसमें ये जो बेस है, बेस बेटा बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल 1, ये जरूर लिख लेना, a ग्रेटर देन 0 बट नॉट 1, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। बेस हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 के इक्वल नहीं होता है। तो ये log x बेस a का ग्राफ हो गया। अब देखना बेटा, ये तो हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूं एक्सपोनेंशियल में। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मिरर इमेज निकालूंगा। मैंने ये मिरर रख दिया बेटा, y बराबर x, ये है y बराबर x, ठीक है। ये एक लाइन है y बराबर x पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब मैं बोलूं चलो इस ग्राफ का मिरर इमेज निकालो इसके रिस्पेक्ट में, तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा ये जो a है, यहां पर अभी स्पेशल केस चल रहा है, a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ है ये, a ग्रेटर देन 1 पर ग्राफ ये होगा log x का। तो ये जो इसका मिरर इमेज आएगा वो ऐसा आएगा, इसको बोलते हैं a की पावर x। ये ग्राफ हो गया बेटा a की पावर x का, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहां पर a कैसा बेटा, ग्रेटर देन 1। अच्छा इफ a 0 to 1, इफ a 0 to 1, तो a की पावर ऐसा ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ इसका है, ये भी a की पावर ऐसा ग्राफ है बेटा, बट a कैसा होना चाहिए, 0 to 1। यदि बेस 0 और 1 के बीच में, तो a की पावर x डिक्रीज फॉर्म में होगा। ये ग्राफ है a की पावर x का। ये बना किससे बेटा, पहले तो मैंने log x का ग्राफ बनाया, log x का ग्राफ बनाया, फिर मैंने उसका मिरर इमेज निकाला विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x, तो ये बन गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके। और इफ a 0 देन कांस्टेंट, ये भी a की पावर x का ग्राफ है, सॉरी इफ a 1, सॉरी ये भी a की पावर x का ग्राफ है। जब a 1 होगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ अच्छे से प्लॉट कर लें, मैं दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। अच्छा एक्सपोनेंशियल का डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन r, मतलब सीधी सीधी बात है, जो लॉगरिथमिक का डोमेन था वो रेंज हो जाएगा a की पावर x का, और रेंज डोमेन हो जाएगा। लॉग का रेंज क्या था, r, तो एक्सपोनेंशियल का रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा r। ये क्या है बेटा, डोमेन ऑफ a की पावर x, और रेंज क्या होगी इसकी, रेंज a की पावर x की रेंज कहां होगी, देखो बेटा कहां बना है ग्राफ, x के अबव, मतलब r प्लस। सीधा सीधा फंडा है ये, अल्टीमेटली उसका इनवर्स हो गया। लॉगरिथमिक का इनवर्स होता है a की पावर x, एक्सपोनेंशियल।
तो जो डोमेन होती है वो कोडोमेन हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, और जो रेंज होगी वो डोमेन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कहानी मैंने यहां बताई है ये लॉगरिथमिक के लिए, और ये जो कहानी है वो एक्सपोनेंशियल के लिए। और एक्सपोनेंशियल के मैंने 3 ग्राफ बना के दिए आपको। ए की पावर एक्स का ग्राफ देख, अच्छा ए की पावर एक्स लाइक ई की पावर एक्स, ई की पावर ग्राफ भी ऐसे होगा, क्योंकि ई जो होता है वो 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो ई की पावर एक्स का ग्राफ सेम ऐसे होगा, क्योंकि ए यहां पर क्या है 1 से बड़ा और ई 1 से बड़ा होता है, तो ई की पावर एक्स का ग्राफ। अच्छा यहां पर ए यदि ई है तो इसको हम ln x बोलेंगे, ये ln x, हमको कैलकुलस में ये पढ़ना होता है ln x। इसमें डोमेन क्या हो गया बेटा, अच्छा इसमें बेस क्या हो गया ई, ध्यान रखना बेस यहां पर ई है, डोमेन तो वही 0। ln x का ग्राफ ऐसे ही होता है बेटा, सेम ये, और ये इसका मिरर इमेज यदि हम निकालते हैं तो ये मिरर इमेज आ गया। ये ग्राफ है e की पावर x का, और ये ग्राफ है ln x का, और ये है y बराबर x। ये ln x की बात हो गई बेटा, ये स्पेशल केस हो गया यहां पर।